ननद भाभी की लड़ाई। अमित और कविता भाई बहन थे। कविता बड़ी थी, अमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कविता एक ऑफिस में काम करती थी और उसका भाई अमित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अमित ने कविता से कहा कि दीदी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कविता ने कहा, अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं कल तक तुझे दे दूँगी। कविता ऑफिस से एडवांस पैसा मांगकर अमित को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को एक घर में काम करती थी। कुछ दिन के बाद अमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमित ने घर में आकर कविता से बताया, दीदी, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तू काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार मानकर कविता मान गई और वह अपना काम करना छोड़ दिया। वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन अमित ने कहा कि दीदी, मैंने कुछ रुपए जोड़कर लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर कविता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं अपनी शादी कर लूँगी। कविता ने एक अच्छी लड़की देखकर अमित की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर कविता बहुत खुश थी। धीरे धीरे अलका की पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें कविता शुरू से पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अलका ने कहा, माँ, तुम बेकार की बात कर रही हो। अमित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी, तू नहीं समझेगी, यह तो तुझे कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अमित ने कविता से कहा कि दीदी, मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो आगे बात बढ़ाई जाए। लेकिन कविता ने कहा, नहीं भाई, अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी तो बता दूंगी। यह सुनकर अमित और अलका दोनों को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार कविता के लिए बदल गया। वह अमित के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती थी। एक दिन कविता कहीं चली गई। अकेले में अलका ने अमित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे? यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा, वे जो चाहेंगी वो होगा। तुम्हें पता नहीं, उन्होंने मेरा अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ में आ गया कि अमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने कविता से कहा, दीदी, काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल मंदिर चलते हैं। यह सुनकर कविता बहुत खुश हो गई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसके प्रसाद में कुछ मिलाकर रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले हुए प्रसाद, कुछ ही देर में कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को जब होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई है। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अमित घर वापस आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब अमित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई? वह परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर कविता उसे मंदिर के स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर की सेवा करने लगती है। मंदिर में कभी भक्त को पुजारी और कविता बहुत ध्यान से रखते थे।
ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद अमित कविता को ढूंढने निकल गया। वह कविता को ढूंढता रहा, लेकिन कविता नहीं मिली। एक दिन वह थक गया और उसी मंदिर के पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ कविता आई। उसने कहा, भैया, मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज़ सुनकर अमित चौंक गया। कविता को देखकर वह रोने लगा। तब कविता ने कहा, भैया, आप रो क्यों रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अमित से पूछा कि अमित कविता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी। होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। इसे अपने घर ले जाओ। भगवान ने चाहा होगा वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाए। अमित ने कविता को चलने के लिए कहा। वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा, भाई, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया है ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रहो सको। भाभी को मेरा घर रहना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं उस घर नहीं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर अमित रोने लगा और कविता से बोला, दीदी, अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा आपके पास। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अमित से कहा था, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अमित मान गया और कविता को लेकर घर आ गया। कविता को देखकर अलका शर्म गई। वह रोने लगी और उसे अमित और कविता से माफ़ी मांगी। कविता के कहने पर अमित ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद कविता की शादी कर दी और वह अपने ससुराल चली गई। दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।